OROP जो कंसेप्ट है ये अफसर पर लागू ही नहीं होता। आप राजा हो, पेट भरा है तो फिर रोटी के लाइन में लगोगे क्या? वो मेरे नहीं, पूरे देश का दर्द है। सरकार का फंड है तो दूसरों के लिए ठंड है, तुम्हारे लिए मतलब। जंतर मंतर एक अच्छा प्लेटफॉर्म रोड मिला जो सरकार के बगल में है। एक समिति बने जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, हमें टारगेट किया गया है, लेकिन मेरा OROP से मतलब है सारे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और फिर से आपका स्वागत करता हूं सजग भारत में। अभी हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहां पर लगभग 13 दिनों से सैनिकों का प्रोटेस्ट चल रहा है। इनकी अपनी कई सारी मांगें हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। इनका जो प्रोटेस्ट है किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि खिलाफ में है भ्रष्टाचार के, जो कि अधिकारियों और साथ ही साथ नेताओं के द्वारा बराबर किया जाता है। मैं आपसे जानूंगा आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आपके चैनल जिसका नाम है सजग भारत सर। सजग भारत, ये जगाने का काम करता है, जैसा कि नाम देख रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो मैं नागेंद्र कुमार मिश्र, इंडियन नेवी, 30 साल, मेडिकल ब्रांच, मुंबई से आपके पीछे जो बैनर है विथ प्रॉपर मैनर, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर संस्था के नाम से रजिस्टर्ड है। और ये मैं मीडिया प्रभारी हूँ रजिस्टर्ड संस्था का, मुंबई महाराष्ट्र, और पूरे देश के तरफ से ये संस्था बनी है। और देश की तरफ से मैं यहाँ पर आज के 13वें दिन की आवाज़ को बुलंद करने के साथ, बुलंदी के साथ आया हूं। इसमें सिर्फ जो मेन अभिनेता है यानी अधिकारीगण है, सिर्फ उनके गंदे सोच की वजह से हमारे जितने भी लाखों जवान हैं, इनके वेतन इतने कम हैं कि भरण पोषण में भी कमी आ रही है। वो अंततः 30-35 साल तक धैर्य के साथ काटने के बाद, थर्ड पे कमीशन के उपरांत जितने भी एनोमली हुए, विसंगतियां हुई, सबको लेकर इकट्ठा 8-10 पॉइंट लेकर के जंतर मंतर पर इस मंत्र के साथ यहाँ उपस्थित हुए, ताकि तीनों रक्षा के प्रमुख, भारतीय नौसेना, एयरफोर्स, आर्मी और रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति भी बीच में बोलना मिस किया, इस सभी को संदेश जाए कि हम जितने भी वेटरन्स हैं उनको OROP में जो विसंगतियां हुई हैं, जो 35 साल, मैं हर पॉइंट को बिना पूछे कवर करूंगा। मैं भी मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं। आप बचे हुए सवाल को करना, सरकार के पक्ष में बात करना, क्योंकि इस सरकार को सबसे पहले मैं दिल से पूरे वेटरन संस्थाओं की तरफ से नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। विसंगतियां तो बाद की बात है, OROP के 2 पैसे नहीं मिलते जो हमें मिल चुके हैं। सबसे पहले हम वाहवाही करेंगे सरकार का, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। हमें फिक्र इस बात की है कि हमें नेताओं ने नहीं, सिर्फ अफसरों ने, सिर्फ और सिर्फ अफसरों ने पिछले 3 दशक से इस तरह से चूना लगाया कि 70-80 साल से ऊपर, 85-90 साल के बुजुर्ग वेटरन, जिसके रिटायरमेंट के भी 3 साल 30 साल से ज़्यादा हो गए, मैं भी 10 साल से रिटायर्ड हूँ, 30 साल सेवा दिया, यहाँ मजबूरन मुंबई से बाई फ्लाइट 25-30 हज़ार रुपये खर्च करके आया हूँ, ताकि आवाज़ बन करके वेटरन्स के हित में बात कर सकें। पहला मुद्दा ये है, ये बताइए, ये OROP के लिए आप सभी आए हैं, सारे वेटरन्स हजारों लाखों दिख रहे हैं। पिछले 13 साल से 2-4 लाख वेटरन्स आ गए हैं। पहले दिन 20 फरवरी 2023 को ही 50,000 से ज़्यादा मैंने वीडियो और सब कुछ रिकॉर्ड की है, आए थे। आखिर क्यों? आखिर इसीलिए कि जो एनोमलीज हुई है, विसंगतियां हुई है OROP 2 में, इसको जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाएं और इसमें सारी त्रुटियों को दूर किया जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि OROP जो कंसेप्ट है ये अफसर पर लागू ही नहीं होता। आप राजा हो, पेट भरा है तो फिर रोटी के लाइन में लगोगे क्या? नहीं लगोगे। आप भरपेट खा लिए तो लाइन में क्यों लगोगे? अफसर ने क्या किया, जो अपना तो बेनिफिट दबा के मिल रहा है, अपने पक्ष में सारे पे कमीशन के फायदे लिए, उसके साथ साथ OROP में जो चंद पैसे जवानों के मिलने वाले थे वो भी हड़प लिए। 23,000 करोड़ में 3% जो है अफसर होते हुए 97%, 97% अफसर ने बेनिफिट ले लिया है। क्यों? उनके प्रतिनिधित्व गए और हमारे जनरल सतवीर सिंह का नाम उछल रहा है ना? मुझे नहीं पता, बट उनका तो दिख रहा है कि जवानों के पीठ पर हाथ थपथपाते हुए उनका सहारा लेकर के यही जंतर मंतर पर, है ना, 8-10 साल से भीड़ जुटा करके अपने लिए वाहवाही कर ली, सारे हड़प गए, गमन कर गए। लोगों की, मेरी नहीं, लोगों की आवाज़ है, वेटरन्स की आवाज़ है, उनके परिवारों की आवाज़ है, करोड़ों जनता की आवाज़ है। हर भारतवासी आज ये इतना ज्ञान रखता है कि इसको भली भांति समझ सके।
ठीक है। तो ये कंसेप्ट उनके लिए लागू ही नहीं होता, ये ज़बरदस्ती अपने ऊपर में कब्जा कर रहे हैं। नंबर 2, फिटमेंट फैक्टर अभी मान लो दे ही दिया, सरकार ने उनकी बात रख ली, दे दिया, तो दे दिया तो आप बताएं कि 2 का बढ़ना है तो एक बेटे को 2 चम्मच घी दोगे, दूसरे को 5 चम्मच दोगे क्या? यहाँ जो गरीब है, जिसका भूखा है, जो वेटरन्स है, जो जवान है, जो सीमा पर काम करते हैं, जिसके साथ हथियार के साथ काम होता है, कम तनख्वाह में काम, उसके लिए आप 2.57 2.57 की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने चूना लगवाने की कोशिश करी और खुद के लिए 2.85, मतलब तुम्हारे जेब में सबके लिए आया पैसा, खुद गमन करोगे और बाकी को आप चूना लगाओगे। उस दर्द को लेकर के आए वेटरन, वो मेरे नहीं पूरे देश का दर्द है। डिग्रेडेशन, जो ज्ञानी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो वेटरन्स परख रखते हैं, उनको अच्छी तरह ज्ञात है कि 3rd पे कमीशन के बाद XYZ ABC कई ग्रुप थे, इन्होंने ऐसे मर्ज किया ताकि इनके 2 पैसे बढ़े और इनके 20 पैसे बढ़े। कुल मिलाकर ये लाखों में आ गए हैं और हम हज़ार में भी काउंट करते करते नज़र आ रहे हैं और अपनी परिवार के साथ हम दुर्गति झेल रहे हैं। ठीक है, तो डिग्रेडेशन ऑफ स्टेटस हुआ, मान सम्मान नहीं और पेमेंट भी समान नहीं। अगर हम सियाचिन में हैं, मैं सबमरीन में 30 साल काम किया हूँ, मुझे राष्ट्रपति सम्मान मेडल मिला हुआ है, मुंबई कलेक्टर का कई बार मिल चुका है। हमने देश में के हित में बात करने की हमेशा बात रखी है, जज्बा दिखाया है, समर्पित भाव से देश का कल्याण के लिए सोचते हैं। चाहे जो भी राहत हो, बाढ़ राहत हो या कोई भी आपदा हो, उसमें हम साथ देते हैं। उत्तराखंड हो, बिहार, जो उड़ीसा हो, बाढ़ हो, सब जगह हम पिछले 40 साल में हम गए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी गए हैं, लोगों के कल्याण की बात और उस तरह होने के बाद भी हमारे अधिकारी, तुच्छ विचार से हमारे 97% जो वेटरन है, उनको सरकार द्वारा अलॉटेड 97% पैसा गमन कर लिए। कौन सा अधिकार दिया उन्होंने? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये पचने लायक है? क्या सबकी हद नहीं होती है? क्या सबकी सोच इतनी मारी गई है? पढ़े लिखे, मैं MA LLB MBA इग्नू लेक्चरर हूँ, HET ऑफिसर बनने की उसकी ट्रेनिंग देता हूँ और 20 साल से दे रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर हैं। तो चुपचाप इसलिए हूँ क्योंकि हमें कभी मौका नहीं मिला कि देश के हित में अफसर के बीच में बैठ करके इस पे कमीशन के बारे में मुद्दा को लोगों को समझाने के काम आऊँ। साहब जी समझ रहे हैं मेरी बात को? हिंदी में, मैं सिंधी में नहीं बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा कहाँ गया? हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आपको याद होगा, यहाँ की दिल्ली सरकार एक बार 12-13 साल पहले की बात है, इसी जंतर मंतर पर मंत्र दिया था कि एक काम करो, हमें अन्ना हजारे के साथ टोपी पहना करके पूरे एक कुर्सी दे दो और हम सब कुछ फ्री कर देंगे। आज दिल्ली का चूना लग रहा है, हर गली से गाली निकल रही है। क्या हुआ है? कुछ लोग जेल में हैं, बाकी ऐसे केले बेच रहे हैं, जो भी है। मुझे वो नहीं कहना, मुझे ये कहना है किसी को गुमराह मत करो, बुड़बक मत बनाओ, बेवकूफ़ मत बनाओ। जो सही है सही करो। सरकार का फंड है तो दूसरों के लिए ठंड है, तुम्हारे लिए मालामाल। ऐसा क्यों? यह अन्याय क्यों? तो बस हमारी यही मांग है कि इसमें जो दुर्गति हुई, विसंगतियां हुई है, जो हमारे वेटरन्स हैं, जो सफरर्स हैं, कम पैसे पर हैं, विधवा है, वीर नारी है, जो बेचारे मजबूरन 15 साल, 20 साल, 23 साल, 28 साल करके छोड़ दिए। सेना तो एक बार आए तो दामाद बन गए, 60 साल तक उनकी नौकरी पक्की, लाखों में ये हो गया। लोन उनके लिए, मैरिज अलाउंस सब ज़्यादा, सारा अलाउंस उनको जो है सो अलग जितने भी अलाउंस होते हैं सब अपने हिसाब से वो बढ़ाते हैं। रिटायरमेंट हो और सर्विस के अंदर भी चूना लगाए, बाद में भी रिसेटलमेंट के लिए है, हर जगह दबदबा, हर जगह देखो, तो ये किसी आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हवलदार, JCO, सिपाही, ऑनरेडी, एक सेकंड, ये सभी वो सभी जो है, ये सभी इसलिए आज रोड पर आए हैं। जंतर मंतर एक अच्छा प्लेटफॉर्म रोड मिला जो सरकार के बगल में है, उनकी कानों तक हम आसानी से पहुँचा सकते हैं, चाहे मुंबई से मुझे आना पड़े या लोग विदेश से भी आए हैं, जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। तो ये कहना है जो सरकार ये चीज़ सुने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के हवलदार, JCO, सिपाही, ऑनरेडी सभी रैंक की बातों को, रिप्रेजेंटेशन को ठीक से समझाया जाए, सुना जाए। कैसे? कमेटी गठित हो, एक समिति बने जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, हम अच्छी तरह मुद्दा बना करके करें। हमें किसी से भेदभाव नहीं है, हमें सरकार के पक्ष में बात करना है, क्योंकि इसी सरकार ने ओरो का कंसेप्ट जागृत किया, अलॉट किया, मिला। बस विसंगतियां हुई तो इस तुच्छ विचार वाले कुछ अफसर, चाहे सतवीर सिंह हो या जो भी वीर हो, लेकिन वीर नहीं हैं, नाम वीर हैं, नाम जो है सो किया है दरिद्र का काम, खाने का काम किया है, लूटने का काम किया है, हमें निराश करने का काम किया है, डिसअपॉइंटमेंट का काम किया है। ये विसंगतियां दूर हो, हमें टारगेट किया गया है, वो अब टारगेट नहीं होंगे, चाहे हमें जितना संघर्ष करना पड़े। ठीक है, अभी बताइए आप, मैं पूछता हूँ, अगर आप सियाचिन में हो, अगर जानकारी हो, वहाँ 40 से 50 डिग्री माइनस टेम्परेचर रहता है, तापमान,
तो आपका शरीर और मैं अफसर हूँ, तो दोनों का शरीर क्या बराबर दुर्गति बराबर झेलेगा या अलग अलग रहेगा? हाँ, आप सही पकड़े हैं। तो ये सभी अभी तक गुमराह हो रहे थे। उन्होंने खुद जो है सेलिंग अलाउंस हो गया, हाई अल्टीट्यूड अलाउंस हो गया, बॉर्डर अलाउंस हो गया, कारगिल अलाउंस हो गया, सबमरीन अलाउंस हो गया, डाइविंग अफसर जो है खुद लेके रखे हैं, बाकी जो है सो पूरा चूना लगा के रखे हैं। तो सोच का फ़र्क है। मैं आपके सवाल का आता हूँ। उनका जो है बताइए रैंक पे आप पेमेंट ज़्यादा ले रहे हो, रैंक पे ले रहे हो, फिर बोलते हैं मुझे पेंशन रिटायरमेंट के बाद। जब तुम रिटायरमेंट के बाद, आपसे पूछना चाहता हूँ, 1000 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का बल्ब है और 10 वाट का बल्ब है, दोनों फ्यूज होगा तो 1000 वाट का बल्ब क्या ज़्यादा रोशनी देगा, ज़्यादा कचरे के भाव में जाएगा? उसका वही 10 रुपये किलो के हिसाब से जाएगा, चाहे 0 वाट का हो या 1000। अफसर क्या सोचते हैं, हम 1000 वाट थे, 1000 वाट है, वो दिखा रहे हैं, है नहीं, दिखा रहे हैं। इसी चीज़ में पहले फ़ायदा, बाकी चीज़ में पैसे पहले फ़ायदा। हर जगह अफसर हैं तो अफसर कभी रिटायर नहीं, तो ऐसे जवान हैं तो ये झंडूबाम है। तो ऐसी सोच को बदलना होगा, समझ गए? तो ये कमेटी बने और जल्दी से जल्दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें फैसला ले, विसंगतियों को दूर करे, ठीक है? और रिटायरमेंट एज उनका तो कुछ होता नहीं, 60 साल तक 57 साल तक हो गया। आपको मैंने जिक्र किया, उनका दामाद वो बन गए। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बम्बू है, बांस है। 15 में छोड़ो, 18 में छोड़ो, प्रमोशन नहीं हो सकते, वहाँ जाओ नहीं तो छोड़ दो। यानी मजबूरन हम, और 37 साल करते। मैंने खुद बोला जो 30 साल में सर्विस किया, क्यों भाई हम 37 साल कर सकते थे? क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी है, पॉलिसी वो बनाते हैं, पॉलिसी मेकर वो होते हैं। ये सारी विसंगतियों को दूर करने के उपलक्ष्य में हम अभी तक 2-3 लाख से ज़्यादा वेटरन्स सब जगह अपने व्यक्तिगत कामों को दरकिनार करते हुए जंतर मंतर पर इस मंत्र के साथ आए हैं कि सरकार तक हम बात पहुंचाएं। और सरकार के साथ मैं विनम्रता से, बड़े प्यार से, विनम्रता से निवेदन के साथ पहुँचे और ये विसंगतियों को दूर करे। बाकी शिकायतें जो भी हो, लेकिन मेरा OROP से मतलब है, सारे वेटरन्स का उसी से मतलब है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है, फिलहाल सब ठंडा है, लेकिन ये मुद्दा है, इसको आप चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ एडवांस में कि सरकार तक पहुँचाएँ और हमें जल्दी से जल्दी मौका दें ताकि ये विसंगतियाँ दूर हो। और फिलहाल आने वाले 2 दिनों के बाद जो होली है, उसके लिए एडवांस में पूरे परिवार को, वेटरन्स को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और मेरा आप तक आशीर्वाद। इसी के साथ हमने बात की पूर्व सैनिकों से, इन्होंने अपनी अपनी मांगों को रखा आपके सामने। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक इनकी बात पहुँचाएँ ताकि जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले, इनका हक मिले। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। जय हिंद, जय भारत।